स्वागत है आपका हमारे यूपी न्यूज़ में। आज मैं आपको बता दे रहा हूं, आदित्यनाथ योगी वो 3 बयान दिए जिसकी वजह से पूरा उत्तर प्रदेश चौंकिया गया है। जी हां, आज मैं आपको बता दे रहा हूं कि आदित्यनाथ योगी 3 बयान दिए हैं। पहला है हलाल सर्टिफिकेट पे। जी हां, आदित्यनाथ योगी ने हलाल सर्टिफिकेट को उत्तर प्रदेश में बैन लगा दिया है। हलाल सर्टिफिकेट से आतंकवादी और धर्मांतरण फिजूल का पैसा वसूलते थे, जिसकी वजह से आदित्यनाथ योगी हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया है। यह भाषण सुनकर आदित्यनाथ योगी का कांग्रेस और सपा चौंकिया गया है। जी हां, और मैं आपको बता दे रहा हूं कि हलाल सर्टिफिकेट को बैन कर दिया है उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी। और दूसरी बात कि आदित्यनाथ योगी किसी भी बात को कहने में डरते नहीं है। आप इस वीडियो में आदित्यनाथ योगी का भाषण सुनेंगे, जरा सा थोड़ा सा आगे वीडियो जाएगा तब। जी हाँ, आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, हलाल सर्टिफिकेट पे आदित्यनाथ योगी ने बैन कर दिया है। देश में पूरे 25,000 करोड़ से ज़्यादा हलाल सर्टिफिकेट के सामान बिकते थे। आप हलाल सर्टिफिकेट का भाषण सुनिए आदित्य योगीनाथ का। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं भौचक था। एक अधिकारी बोला, साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो, नहीं नहीं नहीं, एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा। आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है। दूसरा बयान राजनीतिक इस्लाम पर। जी हाँ, उन्होंने कहा कि राजनीतिक इस्लाम पर यानी सनातन धर्म पर सबसे ज्यादा प्रहार करने वाले राजनीतिक इस्लामी है। आप वीडियो सुनिए। अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं। इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। और उससे सतर्क रहने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज समाज को जोड़ने के जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहा है, और वह अत्यंत अभिनंदनीय प्रयास है। और तीसरा और आखिरी बयान। जी हाँ, आदित्यनाथ योगी अखिलेश यादव को कहा कि आप रामद्रोही नहीं जबकि कृष्णद्रोही भी है। जी हाँ, उन्होंने अखिलेश यादव को रामद्रोही और कृष्णद्रोही भी कहा। दरअसल दीपावली के शुभ अवसर पर आदित्यनाथ योगी ने और अखिलेश यादव ने कुछ बयान दिया। आप सुनिए उनकी बात। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना, तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना
कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है, उस प्रकार की हरकतें वे कर ही देंगे, और यही हरकत वे आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी उनको दीपावली से नफरत है। यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से और हिंदू तीर्थों से ही इनको नफरत होगी। आप याद करिए, जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था तो उन्होंने कहा था कि मैं सेफाई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा कंस की भी लगा दीजिए। भाई हम तो भगवान कृष्ण की मथुरा को और वृंदावन को सजाएंगे, संवारेंगे, क्योंकि भाई हम लोगों के संस्कार है, ये हमारे संस्कार है। ये आपको कंस और दुर्योधन प्यारे हैं, आप उनकी लगाइए, ठीक बात है। और यही बात उन्होंने इस बार यहां पर भी कही दीपावली के अवसर पर। यानी वे राम द्रोही ही नहीं है, कृष्ण द्रोही भी हैं और सनातन पर्व और त्योहारों के द्रोही भी हैं।